नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पिछले काफी दिनों से राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा अपने जोरों पर है। अब देश के अगले महामहिम राष्ट्रपति कौन होंगे ये तो फिलहाल चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद तय हो पाएगा, लेकिन उससे पहले लोगों के जहन में ये जानने की आतुरता अपने चरम पर थी कि आखिर विपक्षी दल समेत सत्तारूढ़ दल की तरफ से बतौर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किस नाम पर मुहर लग पाती है। विपक्ष की तरफ से तो काफी लंबी चर्चा चली, जिसके बाद यशवंत सिन्हा के नाम पर बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार मुहर लगा दी गई। लेकिन अब सवाल फिर बाद में यह उठने लगा कि आखिर बीजेपी की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार किसके नाम पर मुहर लगाई जाती है। लेकिन मंगलवार की रात सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार मुहर लगाई जा चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू और कैसा रहा है उनका आज तक का सियासी सफर। झारखंड में राज्यपाल के तौर पर कुल 6 साल 1 महीने और 18 दिन का उनका कार्यकाल निर्विवाद तो रहा ही है। राज्य के प्रथम नागरिक और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के रूप में उनकी पारी यादगार रही है। कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद वो 12 जुलाई 2021 को झारखंड से राजभवन से ओडिशा के रायरंगपुर स्थित अपने गांव के लिए रवाना हुई थी और इन दिनों वहीं पर प्रवास कर रही हैं। विपक्षी दलों के बीच राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर झारखंड के हजारीबाग निवासी कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा के नाम पर मंगलवार को सहमति बन गई थी। रांची से प्रकाशित होने वाले एक हिंदी दैनिक के प्रधान संपादक हरि नारायण सिंह कहते हैं कि साल 2017 में भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा हुई थी। दरअसल एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले सियासी फैसले अक्सर लेते रहते हैं और ऐसे में निर्विवाद राजनीतिक करियर वाली किसी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे आना ये बिल्कुल भी कोई अप्रत्याशित बात नहीं होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू के पास राज्यपाल के तौर पर 6 साल से भी ज्यादा के कार्यकाल का शानदार अनुभव है। ऐसे में बहुत संभव है कि उनकी उम्मीदवारी से एनडीए पूरे देश को कई मायनों में प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश कर सकती है। द्रौपदी मुर्मू का नाम देश में जनजातीय समाज के बीच पैठ बनाने की बीजेपी की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। इससे गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनजातीय समाज के बीच एक संदेश तो दिया ही जा सकता है। 18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में 2 बार विधायक और 1 बार राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। राज्यपाल के तौर पर 5 साल का उनका कार्यकाल 18 मई 2020 को पूरा हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से राष्ट्रपति के द्वारा नई नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण उनके कार्यकाल का विस्तार हो गया था। अपने पूरे कार्यकाल में वो कभी विवादों में नहीं रही। झारखंड के जनजातीय मामलों, शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर वो हमेशा सजग रही हैं। कई मौकों पर उन्होंने राज्य सरकारों के फैसलों में संवैधानिक गरिमा और शालीनता के साथ हस्तक्षेप किया। विश्वविद्यालयों की पदेन कुलाधिपति के रूप में उनके कार्यकाल में राज्य के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति के रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश चंद्र शर्मा याद करते हैं कि उन्होंने राज्य में उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुद लोक अदालत लगाई थी, जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों के लगभग 5000 मामलों का निपटारा किया गया था। राज्य के विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया केंद्रीयकृत कराने के लिए उन्होंने चांसलर पोर्टल का भी निर्माण कराया था। 20 जून 1958 को ओडिशा के एक साधारण से संथाल आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वो 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर में जिला बोर्ड की पार्षद चुनी गई थी। राजनीति में आने से पहले मुर्मू श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में मानद सहायक शिक्षक और सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम कर चुकी थी। वो ओडिशा में 2 बार विधायक रह चुकी हैं और उन्हें नवीन पटनायक सरकार में मंत्री पद पर भी काम करने का मौका मिला था। उस वक्त बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी। ओडिशा विधानसभा ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा था। तो ये थी बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुनी गई द्रौपदी मुर्मू के बारे में उनसे जुड़ी पूरी जानकारी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।